हुड्डा साहब ने एक सवाल उठाया कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेटिक सेटअप, इंटर पार्टी, आपकी पार्टी में कितना डेमोक्रेटिक सेटअप है, आज आप खुल के बताएं। देखिए, बड़ा हमारी पार्टी में तो बिल्कुल डेमोक्रेसी है और बड़े हर आदमी अपनी बात कह सकता है और प्रॉपर एक सिस्टम है, हाई कमांड है, वहां खुल के बात अपनी सारे लोग करते हैं और उसके बाद फैसले होते हैं। और मैं तो प्रदीप जी की एक बात को इनको बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने खुद स्वीकार किया कि हमारी पार्टी कैडर बेस्ड नहीं है। पहले तो बड़ी बड़ी सर आप इसको विषय से बदल मेरी बात को आज वो नहीं, अब मेरी बात मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। आई थिंक ये मेरी बात सुनना नहीं चाहते। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ इस इशू पे कि अकेले पॉलिटिकल पार्टीज का जिम्मेदारी नहीं है, उनकी भी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेवारी उन लोगों की भी जिम्मेवारी है जो हमारा वोटर है। जब तक वोटर ये नहीं समझेगा, मान लो एक आदमी जेल में है किसी मर्डर के केस में या किसी रेप के केस में, और जेल में रह के अगर वो चुनाव जीतता है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार के लोगों को हराना चाहिए। सबसे बड़ी जिम्मेवारी लोगों की है। जिस दिन लोग ये कमर कस लेंगे कि हमने ऐसे अपराधी को वोट नहीं देना, सर आप ऐसे अपराधी को खड़ा ही ना करें ना इलेक्शन में। मैं आपकी बात पे मैंने आपको वही कहा, टुडे पीपल डोंट हैव अ चॉइस। मैं आपकी बात पे आ रहा हूं कि ये मामला भी आगे कुआं पीछे खाइए, लोग जाएं कहां सर? वो ठीक है, मैं मानता हूं। अगर वो वोटर अगर अपना राइट टू वोट प्रैक्टिस नहीं करता, वो इतना तंग आ जाता मेरे लायक कोई मैं वोट ही नहीं दूंगा, तो फिर उसको कहा जाता है कि आप क्या बात करते हैं, आप तो अपनी वोट का राइट भी प्रैक्टिस नहीं करते, यू आर नॉट हेल्पिंग टू डिसाइड द फेट ऑफ द कंट्री। तो उसमें ये इल्जाम लगता है। एक छोटा सा उदाहरण, गेट द काइंड ऑफ चॉइसेस यू पॉलिटिकल पार्टीज आर गिविंग टू द पीपल टुडे। पंकज, मैं सुधार की बात करना चाहता हूं, सुधार की बात कर रहे थे। मेरा ये कहना है कि ये जो राजनीतिक व्यवस्था रूपी जो हमाम है, इसमें सब राजनीतिक दल नंगे हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब बात ये है कि इसमें सुधार कैसे हो। जी, सुधार की बात जब ये करते हैं, अभी आपने कहा कि आपकी पार्टी पहल करेगी, दूसरी करेगी, तीसरी करेगी। मेरा यहां मानना है कि जो राजनीतिक पॉलिटिशियन जो है, दैट्स ए क्लास, जी, वो अपने क्लास है, वो सभी के ऊपर, वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी सुधार नहीं करेंगे जिससे उनके ऊपर ही आंच आती हो। जी, तो ये उम्मीद करना कि ये पहल करेंगे, ऐसे बहुत से सुझाव, अभी वोरा कमेटी की बात कर रहे थे, दिनेश गोस्वामी की बात कही, इलेक्शन कमीशन कुरैशी ने अभी बहुत सी रिकमेंडेशंस दी हैं, वो सारी के सारी जब तक विल पावर नहीं होगी, और विल पावर दिस इज अ वेरी पैथेटिक स्टेट ऑफ अफेयर्स। द पॉइंट इज अरोड़ा साहब, हु इज गोइंग टू मेक दिस पॉलिटिकल पार्टीज फॉल इन लाइन? अगर ये खुद नहीं, उसके लिए पावर इनके हाथ में है, ब्यूरोक्रेसी इनके हाथ में है, पुलिस इनके हाथ में है। मैं सबमिट करना चाहता हूं। व्हाट कैन अ कॉमन सिटीजन डू? मेरी सबमिशन ये एक टाइम ये था कि जब वोटर आइडेंटिटी कार्ड आया था, उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन किया गया था कि आज एक जगह पर एक पार्टी को फायदा हो रहा है, दूसरी जगह दूसरी को फायदा हो रहा है। वो इस चीज को नहीं चाहते थे। आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता यह है, जो रियल डेमोक्रेसी में जो किंग है वो पब्लिक है, और उसमें अवेकनिंग लाना, और अवेकनिंग के लिए ऐसे मीडिया से आप पीछे हट गए हैं। जी, आपका रोल, मैं सहमत हूं, आपका भी रोल बनता है, ये नहीं आप नहीं कर रहे, और रोल बनता है। दूसरी बात क्या है, ये सिविल सोसाइटी आई है, सिविल सोसाइटी जो है ये अवेकनिंग लाए। अदरवाइज आप मेरे को ये बताइए कि आपके पॉलिटिशियंस को हम ब्लेम कर रहे हैं कि ये ऐसा करते हैं। मेरे को बताइए कि फूलन देवी को चुनाव किसने विजयी बनाया? उसको राजा भैया को किसने विजयी बनाया? बदवा साहब, कौन है, मैं ये जानना चाहता हूं। साहब, प्रोफेसर बदवा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर आप इन क्रिमिनल्स और गूंस के रिकॉर्ड देखें जो पार्लियामेंट्स में, स्टेट लेजिस्लेचर्स में आते हैं, most of these people are not very well educated. They come from the belts of the country where poverty is rampant, where illiteracy is rampant. तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि बेसिक जो हर एक जो हमारे देश में आज जो बीमारियां फैल गई हैं इस तरह की, उन सभी का एक बेसिक इलाज एजुकेशन है। अगर एक अच्छी, नॉट क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर आज हम घर घर पहुंचाएं, और अगेंस्ट द ओनर्स टू डू सो लाइज ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्पेशली द वंस हु आर इन पावर, तो अगर वो पहुंचाई जाए तो वो खुद इतना शाना हो जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज उसको हुडविंक नहीं कर पाएंगी वोटर को। नहीं, मैं उस बात को लेकर, एजुकेशन होगी, पॉवर्टी भी खत्म होगी एजुकेशन के साथ। जो टाइटल है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, उसी को मद्देनजर रखते हुए बात ये कहना चाहूंगा तीन प्रकार से है कि एक तो क्रिमिनलाइजेशन है आपका प्रायर टू दी पार्लियामेंट, जी, एक ड्यूरिंग दी एक्चुअल कंडक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जी, एक आफ्टर दैट। अब प्रायर टू दैट की आपके पास 128 केसेस, क्रिमिनल केसेस पेंडिंग पड़े हैं जो 2004 की उसमें थे, अब 162 हैं। 2004 में 128 थे, तो 128 में से लगभग आपका 25%
543 की एमपी की लोकसभा है, 25% हो गया। उस 25% केसेस में 25% केसेस ही ऐसे हैं जो मतलब काफी क्रिमिनल है, उन ऑफेंसेस हैं। अदरवाइज देयर वेरी माइनर ऑफेंसेस। 96 केसेस में माइनर ऑफेंसेस हैं। मैंने जो डेटा पढ़ा है सारा, मैंने थॉरोली पढ़ा है उनका, एक एक बंदे का। 2004 में भी इवन हुड्डा साहब का देखो या जयप्रकाश का देखो, हिसार से दे आर वेरी माइनर ऑफेंसेस। 2004 के डेटा देखते हैं अभी क्या उम्र है, क्या क्राइम क्या है। उस क्राइम को जस्टिस जो क्रिमिनल डिलीवरी सिस्टम है हमारा, वो भी थोड़ा सा प्रायोरिटाइज नहीं, उसको ये करना चाहिए कि जो छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं उसको इमीडिएटली निपटारा कर दें। अदरवाइज 5-5 साल चले जाते हैं। रेणुका चौधरी छोटा सा ऑफेंस था, 5 साल निकल गया, कोई पता नहीं लगा, आज तक चल रहा है। नहीं है। मेरा कहने का मतलब एक तो मतलब प्रायर टू दैट जो ऑफेंसेस आपके सामने आए, 2009 में एक एमपी बना, हमारे हरियाणा से ही बना, उसके ऊपर अनलॉफुल असेंबली का धारा 143 लगी। 143 धारा अभी तक चल रही है। वेरी सिंपल कि आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कुछ कह दिया, उस समय क्या भी चाहता है आदमी जो पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन में खड़ा हुआ है, अभी एमपी बना नहीं, एमपी बनने से पहले उसने धमका दिया, उसका ऑफेंस अभी तक चला आ रहा है। मतलब मेरा निवेदन ये है कि इन ऑफेंसेस को भी कुछ कम करके दिखा दे जुडिशियल सिस्टम हमारा, तो ये लगेगा नहीं जैसे मेरी समीक्षा है। मेरी समीक्षा ये थी कि अब हमारी नजर में ये आता है कि क्रिमिनल्स बहुत हैं, 162 क्रिमिनल्स 543 में से, और 162 में से आपके पास 62 भी नहीं है जैसे हीनियस क्राइम वाले, सारे के सारे। तो मैं कहता हूं एक भी नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टॉप इन इट्स टोटलिटी। नहीं मेरे इफ यू स्टार्ट मेकिंग डिस्टिंक्शंस कि भाई इतना छोटा है, बड़ा या मीडियम लेवल का क्राइम है, देन अगेन द प्रॉब्लम इज बैक टू स्क्वायर वन। मेरी समीक्षा ये है कि आप अगर आप करते ही फैसला नहीं करते उस बंदे को, नहीं आप उसको क्रिमिनल कहते रहेंगे 12 साल तक 15 साल तक क्रिमिनल कहते रहेंगे, वो बाद में भी कहते रहेंगे कि मतलब इसकी आपने इलेक्शन लड़ लिया, आपने इलेक्शन कंप्लीट कर लिया, अब नहीं लड़ सकते, आप पार्टी आपको नहीं लड़ सकते। अभी लॉ ये कहता है कि until and unless you are not proven guilty, you can stand for election. ठीक है, but what I need to, I think the need of the hour is until and unless you are proven innocent, you cannot stand up for elections. Good point. अब मुझे ये लिमिटेशंस मुझे नहीं समझ में आती। अरोड़ा साहब इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशंस बड़ी क्लियर हैं जी। उन्होंने ये बात बड़ी क्लियर की हुई है कि ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर एक मुकदमा ऐसा वो अपराधी है और उसको अपराध में 5 साल या इससे ज्यादा की सजा हो सकती है, मुकदमा चल रहा है, ठीक है, वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। पॉलिटिकल वेंडेटा को दूर करने के लिए क्या किया गया कि ये जो चार्जेस है, पहली बात तो कोर्ट के द्वारा लगे होने चाहिए, और दूसरी बात चुनाव से 6 महीने पहले के होने चाहिए ताकि पॉलिटिकल वेंडेटा भी ना हो। लेकिन सर पॉलिटिकल वेंडेटा इज नॉट गोइंग टू गो अवे ओवरनाइट। पॉलिटिकल पार्टीज केस करवाती हैं एक दूसरे पे, सबको पता है। लेकिन मेरा उसी से बचने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन मेरा अरोड़ा जी ये कहना है, जो लॉज हैं भी वो ये कहते हैं कि अगर जैसे आप सोशल ऑफेंसेस या कम्युनल ऑफेंसेस में कोई लिप्त पाए जाते हैं, अगर आपको फाइन लग गया तो आप 6 साल तक नहीं इलेक्शन लड़ सकते। वो तो वही बात होगी, हीनियस क्राइम और ऑर्डिनरी क्राइम किया जाए। आई एम कवरिंग ऑल द कैटेगरी। एक चीज मेरी अरोड़ा साहब एक सेकंड, अगर जेल हो जाती है तो जेल से रिलीज होने के 6 साल बाद तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ऐसे ही प्रॉफिटेरिंग, अडल्ट्रेशन इन फूड एंड मेडिसिन या डाउरी केस हो, इफ जेल फॉर 6 months और मोर, यू कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस फॉर अनदर 6 years आफ्टर द रिलीज डेट ऑफ रिलीज फ्रॉम द जेल। इफ कन्विक्टेड इन एनी अदर क्राइम फॉर 2 years और मोर, आप तब भी 6 साल तक इलेक्शन। वाई 6 साल? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द सिस्टम? व्हाई नॉट डीबार देम परमानेंटली? इसको तो सिस्टम को 6 साल तो होने दीजिए सर, पूरे जीवन के लिए बहुत बात की बात है। वो भी नहीं हो रहा। जैन साहब अब जैसे अरोड़ा साहब भी कह रहे हैं, हो तो ये भी नहीं रहा। तो कहने का अगर बैन हो तो अक्रॉस द बोर्ड के ऊपर डर बैठ जाएगा। जेल से इलेक्शन लड़ा जा रहा है, अगर कोई आप परमानेंट भी कर देंगे वो भी सोल्यूशन नहीं है। ऐसा भी है तो क्या करेंगे, अपने ही परिवार से किसी व्यक्ति को खड़ा कर देंगे। और ऐसे बहुत से केसेस आए हैं जहां पर वो खुद जो है मतलब एलिजिबल नहीं है, तो अपनी पत्नी को या अपनी बेटी को या किसी और को जो चुनाव में। मेरी बात थोड़ी सी उससे समस्या का समाधान और कर रहा था। अगर मैं की बात साहब एक सेकंड, जैसे अरोड़ा साहब ने अभी बात उठाई जेल से इलेक्शन लड़ने की बात, मैं आपको कुछ केसेस अपने पैनल के सामने रखूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इनको मालूम है इन केसेस के बारे में। बात मैं करता हूं ब्रिजेश सिंह जी की। ये साहब हैं प्रगतिशील मानव समाज पार्टी चंदौली से, अहमदाबाद जेल में बंद है आज।
40 केस चल रहे हैं सर इनके ऊपर, जिसमें से 13 लोगों का इन्होंने आजमगढ़ में मर्डर किया 1994 में, वो केस चल रहा है। 5 लाख का इनके सर पे इनाम था। अच्छा, वर्क एज अ कॉन्ट्रैक्ट किलर फॉर दाऊद इब्राहिम के लिए इन्होंने एज अ कॉन्ट्रैक्ट किलर भी काम किया, जब उन्होंने 1992 में जो दाऊद के राइवल थे शैलेश हलकदार, उनको बॉम्बे के जेजे हॉस्पिटल में सुपारी लेके इसको मारा था। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करता हूं मुख्तार अंसारी मऊ से, कौमी एकता पार्टी, आगरा जेल में बंद है ये साहब, मर्डर ऑफ बीजेपी एमएलए कृष्णानंद राय इन 2005। उसके अलावा मैं बात करता हूं मुन्ना बजरंगी जौनपुर, अपना दल तिहाड़ जेल में बंद है। 40 मर्डर केसेस इनके ऊपर हैं। अच्छा, मर्डर्ड बीजेपी लीडर अनिल राय ऑल्सो, जैन साहब। अच्छा, और इन्होंने बीजेपी मर्डर रामाचंद्रन सिंह का 1996 में भी मर्डर किया। तो पॉलिटिकल वेंडेटा ही नहीं, इवन मर्डर्स आर हैपनिंग है ओपनली। अगर रमेश आप उपाध्याय की बात शिकार हुए राजनीतिक अपराध के, तो नहीं सर, अपराधीकरण के सजा शिकार हम लोग हुए हैं आपके आंकड़ों के हिसाब से। सारी मतलब थिंग्स आर ऑन इन ब्लैक एंड व्हाइट। और दूसरा, मैं आकिब अहमद की बात करें, इलाहाबाद वेस्ट से ये चुनाव लड़ रहे हैं साहब, अपना दल से हैं, बस्ती जेल में बंद हैं, अक्यूज इन बीएसपी एमएलए राजू पाल्स मर्डर। बीएसपी एमएलए राजू पाल के मर्डर में राज शर्मा जी आप थोड़ा गौर फरमाइएगा, उनके केस में ये अंदर हैं। 12 केसेस और चल रहे हैं इनके ऊपर मर्डर और लैंड ग्रैबिंग के। तो अब जितेंद्र सिंह बबलू सस्पेंडेड बीएसपी एमएलए, आपकी पार्टी ने इनको सस्पेंड किया था, फैजाबाद जेल में बंद हैं। इन 2009 ही इज अलेज्ड टू हैव सेट द हाउस ऑफ रीता बहुगुणा ऑन फायर। आपकी पार्टी के रीता बहुगुणा के घर को इन्होंने इन पे इल्जाम आग लगाई थी। तो मेरा कहने का मतलब सर सिर्फ ये है कि जहां आज भी ऐसे ऐसे बदमाश गुंडे या गूंज जेल्स में बैठ के इलेक्शंस लड़ते हैं, अपना दरबार बिठाते हैं, और वहां पे जेल्स में हर तरह की इनके पास फैसिलिटीज होती हैं। they've got 10s and 20s of mobiles working for them, even the jail authorities are working for them. I mean, where is this country headed? मतलब really it takes me down, it depresses me so much. तो मैं हुड्डा साहब सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप सेंटर में हैं, सबसे बड़ी पावर कांग्रेस है आज इस कंट्री में, जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लेके आए, तो आप लेके आओ ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अगर कोई और चीजें करनी, बट एटलीस्ट दान दक्षिणा सर घर से शुरू होती है। आप कैसे बीजेपी को कहें कि आप हमसे करें, या आप शर्मा जी को कहें, या धर्मपाल जी को कहें कि आपकी पार्टी क्यों नहीं करती, आप खुद क्यों नहीं पहल करते? सबसे बढ़िया पोजीशन और मौका आपके पास है, समर्थन करेंगे, आप खुद क्यों नहीं करते सर? इस पे बड़ा गहन चर्चाएं हो रही हैं। एसवाई कुरैशी जी ने भी बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं गवर्नमेंट को, और आने वाले लेकिन वो सुझाव इंप्लीमेंट नहीं होते ना। इस पे आप एकदम से तो कोई फैसला नहीं कर सकते, इसमें भी समय लगता है। 5 साल हो गए कुरैशी जी को सुझाव दिए, 5 साल हो गए। मेरा सिर्फ हुड्डा साहब ये तो बने 3 साल हो गए यार, आप 5 साल हुड्डा साहब किसी भी पार्टी में 3 साल होते हैं, नो हुड्डा साहब किसी भी पार्टी का सबसे बड़ा अल्लाह क्या होता है, कमेटी बिठा दो, गया मामला ठंडे बस्ते में 10 साल के लिए। ऐसी बात नहीं है। नो मतलब यू आर पुटिंग अ वेल ऑन द पीपल्स आईज। चलो हमारी जरा इनसे पूछना, बीजेपी वालों ने उन्होंने क्या किया 6 साल ये भी रात में सत्ता में नहीं आए जी। इन्होंने कौन से सुधार किए? आज ये आरोप लगा सकते हैं, इनके पास और कुछ नहीं है, सबसे बड़ा आरोप लगाने के अलावा इनके पास कुछ नहीं समर्थन करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इनको चाहिए कि जिनकी क्रिमिनल छवि है ऐसे लोगों को टिकट ना दें। मैं भी अपनी पार्टी के हाईकमांड को सुझाव देने का प्रयास करूंगा, और इसके अलावा लोगों को भी चाहिए कि जिसके खिलाफ बड़े सीरियस क्रिमिनल चार्ज हों, जिसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति, इसको आप कम क्रिमिनल मामला ना समझो, ये भी बहुत बड़ा मामला है। एक आदमी ने सर ऑलमोस्ट एवरी अदर पॉलिटिशियन हैज गॉट आय से अधिक संपत्ति, तो उसको हो रहा, ठीक है सर, और उसमें से ज्यादातर एसेट्स वो होते हैं जो डिक्लेयर्ड ही नहीं होते। तो राज शर्मा जी खुद कहते हैं पैनल पे, जिसको कोर्ट इलेक्शंस में सबसे ज्यादा काले धन का इस्तेमाल होता है, फिर आप किस काले धन की बात कर रहे हैं? हम स्विट्जरलैंड से लाएंगे और वहां से करेंगे, जब आप खुद अपने ही देश में काले धन को आप खुले तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो चर्चा उसी की बात तो कर रहा हूं। मैं